सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है साथियों क्योंकि इस समय एक खबर खूब ज्यादा चर्चा में है और ये खबर है साथियों एसएससी से जुड़ा हुआ। एसएससी के खिलाफ में अभी साथियों हमारे देश के एजुकेटर और अभ्यर्थी स्टूडेंट सड़कों पर उतरकर साथियों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन निकम्मी सरकार विद्यार्थियों का और एजुकेटरों का साथियों आवाज पसंद नहीं है। उनकी आवाज को दबाने के लिए स्टूडेंटों के ऊपर, एजुकेटरों के ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, उन्हें उठा उठा के फेंका जा रहा है गाड़ियों में, उसे जानवरों की तरह लदा के जो है थाना ले जाया जा रहा है, उसे जेल भेजा जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमा किए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। जैसे कितना बड़ा जो है टेररिस्ट हो, जैसे कितना बड़ा आतंकवादी हो, गुंडा हो विद्यार्थी लोग। यानी अपना हक अधिकार के लिए आवाज उठाना, निष्पक्षता की जांच करने के लिए आवाज उठाना गलत हो गया है। भारत का संविधान नाम का कोई चीज भारत में नहीं है। आज की इस वीडियो में साथियों हम एसएससी का स्कैम आपको बताऊंगा, कैसे घोटाला करता है, कैसे गड़बड़ी करता है एसएससी का साथियों पूरा पोल खोलने वाला आज के इस वीडियो में। आखिर ये आंदोलन साथियों क्यों किए जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, सरकार और निजी कंपनियां मिलकर विद्यार्थियों का कैसे जीवन बर्बाद कर रहा है, उनके लाइफ के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है, मजाक बना रहा है, इन पर साथियों हम पोल खोलेंगे। और साथ ही साथ अभी साथियों जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में साथियों कितने एजुकेटरों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, ये साथियों आपको बताएंगे। पूरा मसला को समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो विद्यार्थी एजुकेटर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इनका मांग क्या है। बस इस वीडियो को साथियों धैर्य बनाकर जरूर देखें, सब कुछ आपको डिटेल से हम आपको समझाएंगे। देखिए साथियों, हाल ही में जो है एसएससी के द्वारा एग्जाम करवाए गए और जो एग्जाम चल रहा था उस एग्जाम में साथियों कई प्रकार की गड़बड़ियां देखी गई और उस गड़बड़ियों को जो है विरोध करने के लिए, निष्पक्षता की जांच करने के लिए जो है विद्यार्थी लोगों ने क्या किया, एजुकेटरों ने क्या किया, आंदोलन करने के लिए एक निर्णय बनाया, आह्वान किया, ऐलान किया कि हम लोगों को जो है ना 31 जुलाई को, कितना तारीख को, 31 जुलाई 2025 को जो है 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचकर हम लोग को आंदोलन करना है और सरकार तक आवाज पहुंचाना है कि एसएससी के द्वारा जो एग्जाम कराए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे जो है गड़बड़ियां देखी जा रही है। इसके लिए साथियों जो है ना सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए सभी एजुकेटर और विद्यार्थी लोग जो है पहुंच गए जंतर मंतर 31 जुलाई 2025 को। भारत देश के तमाम राज्यों से साथियों विद्यार्थी वहां पर पहुंचे, लाखों में संख्या थी, हजारों में संख्या थी, पहुंचा। अब साथियों जब वहां जंतर मंतर पर आंदोलन करना शुरू किए, इसके बाद उन लोगों ने वहां पर निर्णय बनाया, जो टीचर थे, जो वरिष्ठ टीचर थे, जैसे आदित्य रंजन हो गए, इसके बाद जैसे हो गया अभिनय हो गए, नीतू मैम हो गए, तमाम जो साथियों जो टीचर थे, राकेश सर हो गए, ये सारे शिक्षक लोगों ने निर्णय बनाया कि हम लोगों को सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में ही नहीं रहना है, बल्कि हम लोग को एसएससी का जो डीओपीटी है वहां जाना है। वो डीओपीटी साथियों जो सरकारी कर्मचारियों का जो भर्ती करवाते हैं और उनका जो प्रशिक्षण करवाते हैं, उनका साथियों जो संस्था है, बोला वहां तक हम लोग जाएंगे। और शांतिपूर्वक साथियों आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक, विरोध प्रदर्शन, कोई लाठी वगैरह लेके नहीं, कोई हथियार वगैरह लेके नहीं, गुंडा जैसा काम नहीं कर रहे थे विद्यार्थी लोग। शांतिपूर्वक से ये आंदोलन को करते हुए जो है डीओपीटी तक पहुंचने के लिए साथियों जो है ये लोग निर्णय बनाया और पहुंचने लगा। इसी में साथियों हुआ क्या, वहां का जो पुलिस था, सरकार के इशारों में पुलिस को आगे कर दिया गया और सारे विद्यार्थियों को ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, लाठीचार्ज, अंधाधुंध लाठीचार्ज। इसके बाद जितने शिक्षक थे, जितने एजुकेटर थे, उन एजुकेटरों को भी उठा उठा के जो है ना लाद दिए गए बसों में और उसे साथियों बस में भी मारा गया, उसे जो है दौड़ा दौड़ा कर मारा गया जैसे जानवर हो कोई। जानवरों को भी ऐसा नहीं मारा जाता जैसे मारा गया उन लोगों को। इसके बाद सभी एजुकेटरों के ऊपर और स्टूडेंटों के ऊपर, कई सारे स्टूडेंट और एजुकेटरों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए, उन्हें जेल में डाला गया। अभी साथियों इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों के ऊपर जो है ना सरकार अभी कार्रवाई कर रहा है। मतलब सरकार, विद्यार्थी, एजुकेटर वो अपना हक अधिकार के लिए गए थे, लेकिन कार्रवाई अब स्टूडेंटों के ऊपर, एजुकेटरों के ऊपर ही हो रहा है। सरकार मतलब सुनना नहीं चाहता है, आवाज को दबाना चाहता है। एसएससी साथियों, एसएससी
ये एसएससी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। एसएससी जिसको हम कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन साथियों, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। यह एसएससी एक साथियों सरकार का संस्था है। क्या है? सरकार का संस्था है, या साथियों एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, एक संगठन है जो सरकारी संगठन है। ये क्या करता है? ये साथियों सरकारी विभाग और साथियों सरकारी जो मंत्रालय है, सरकारी मंत्रालय, उस मंत्रालय में साथियों उस मंत्रालय में जो है कर्मचारियों का नियुक्ति कराने का काम कौन करता है? एसएससी कराता है। किस प्रकार के कर्मचारियों का नियुक्ति कराने का काम करता है? तो साथियों ग्रुप साथियों आप कह सकते हैं, ग्रुप साथियों बी और साथियों ग्रुप सी, ये 2 लेवल का साथियों जो है ना कर्मचारियों का नियुक्ति करता है, यानी सरकारी विभागों में और सरकारी जो मंत्रालय होता है वैसे जगहों पर। तो सरकारी नौकरियों में साथियों जो एसएससी के अंदर जो ग्रुप बी लेवल का जो नौकरी होता है, ग्रुप सी लेवल का जो नौकरी होता है, यानी ज़्यादा बड़ा पद के लिए नहीं, बल्कि जो ये नंबर में आ गया आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं बड़े बड़े पद में, इसके बाद बी नंबर में आ गया और भी जो विभाग में होते हैं कर्मचारी, उन लोगों को साथियों ग्रुप बी और ग्रुप सी में कहा गया है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी साथियों लेवल का जो कर्मचारियों का नियुक्ति है वो एसएससी कराता है। अब एसएससी साथियों जो ने क्या करता है, इस चीज को नियुक्ति कराने के लिए ये भी क्या किए हैं, कंपनी रखा है। क्या रखा है? कंपनी। और आप लोगों को पता है साथियों जो सीबीटी के माध्यम से जो अभी एग्जाम हो रहा है, सरकार तो कहती है कि भैया हम तो डिजिटलाइजेशन पूरा दुनिया कर रहे हैं, पूरा डिजिटल की तरफ पूरा हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एआई का जमाना आ गया है। तो साथियों सरकार एआई के माध्यम से डिजिटल के बहाने से पूरा लूट रहा है, ये भी आपको मैं बता दूं। देखिए अभी एग्जाम जो साथियों जो होता है वो सीबीटी के माध्यम से होता है, कंप्यूटर साथियों, कंप्यूटर बेस्ड आप इसको कह सकते हैं टेस्ट, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी के माध्यम से साथियों अभी क्या होता है, एग्जाम होता है, सब कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम होता है। अब ये कंप्यूटर के माध्यम से साथियों जो एग्जाम करवाती है, जो कंप्यूटर के माध्यम से, ये साथियों एक निजी कंपनी को दे दिया है एसएससी। एसएससी क्या किया, वेंडर निकालता है और वेंडर में साथियों नियुक्ति कराता है कि भैया किस कंपनी को हम जो है सीबीटी चलाने के लिए, या तो सीबीटी कंप्यूटर के माध्यम से जो एग्जाम होगा वो करवाने के लिए हम किसको चुने। तो साथियों अब एसएससी जो है ना तय करता है कि हम कौन सा कंपनी को, कुछ निजी कंपनी को हम दें एग्जाम कराने के लिए। तो आपको मैं बता दूं साथियों जानकारी के लिए, अभी जो हुआ साथियों एग्जाम, उनसे पहले जिस कंपनी को दिया जा रहा था उस कंपनी का नाम था साथियों टीसीएस, जिसको साथियों हम कहते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस। तो टीसीएस कंपनी क्या कराता था, एसएससी का एग्जाम करवाता था। एसएससी के द्वारा क्या क्या एग्जाम होता है, एसएससी के द्वारा साथियों एसएससी सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एसएससी जीडी होता है, एमटीएस होता है, इसका स्टेनोग्राफर होता है। इन सभी साथियों जो सरकारी नौकरियों के लिए जो पद के लिए जो एग्जाम करवाती है, तो वो साथियों जो है ना सीबीटी के माध्यम से एग्जाम करवाने का काम जो है टीसीएस का होता था, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये जो कंपनी थी, यही कंपनी साथियों पहले क्या करवाते थे, एग्जाम करवाते थे। लेकिन अब क्या किया है एसएससी के साथियों क्या किया, अब नया कंपनी को दे दिया है एग्जाम कराने के लिए। और वो नया कंपनी का साथियों नाम है, मैं नाम लिख देना चाहता हूं, एडुक्यूटी। उस साथियों नया कंपनी का नाम है एडुक्यूटी। साथियों मैं थोड़ा सा लिख देना चाहता हूं, एडुक्यूटी, ये साथियों कंपनी का नाम है, ठीक है ना। जो कि पहले कौन करवा रहा था, पहले टीएससी करा रहा था, लेकिन अब कौन करा रहा है, तब साथियों करा रहा है एडुक्यूटी। ये कंपनी को दे दिया है वेंडर, और यही क्या करता है, पूरा एसएससी का अभी एग्जाम कराने का साथियों ठेका ले लिया। अब साथियों यही क्या किए, जब एग्जाम करवाने लगे तो हुआ क्या, कंप्यूटर बेस में जब एग्जाम होने लगा तो वहां देखा भैया माउस काम नहीं कर रहा है। क्या नहीं काम कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा ढंग से, कीबोर्ड बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद जो साथियों सर्वर डाउन चल रहा है, टाइम हो गया है लेकिन सर्वर ही ठीक नहीं चल रहा है, तो सर्वर डाउन चल रहा है। इसका लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। भैया एक समय का एक होता है ना सिस्टम आया, एक समय पर भैया बांधल रहा था कि इतना टाइम में सभी को एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब वो क्या है, किसी किसी का एग्जाम चल रहा है और किसी का भैया लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या समस्या है, ये बड़ा समस्या है साथियों। अब ये सीबीटी के माध्यम से जो एग्जाम हो रहा था उसमें क्या देखा गया कि सर्वर फेल है, यानी किसी का पूरा कंप्यूटर ही हैंग कर रहा है, बढ़िया से काम ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही जो है तुरंत नहीं निकल रहा है। इससे बार बार कीबोर्ड से या तो फिर बार बार माउस को दबा रहा है,
तब जाके जो है क्वेश्चन निकल रहा है। इसके बाद साथियों सर्वर डाउन का समस्या तो एक हो गया। टाइम आउट आने की जो समय है वो समय से पहले जो है ना स्क्रीन बंद हो जा रहा है कंप्यूटर का, ये बड़ा समस्या है। इसके बाद साथियों आंसर की, जिस आंसर की में जो है जब माउस के द्वारा क्लिक करता है तो वो पूरा जो है आंसर की पूरा जंप कर गया, वहां काम ही नहीं करा, वहां क्लिक हो ही ना रहा। इस प्रकार से साथियों जो है ना कुछ लोगों के ऊपर क्या किए गए, और ये जो विद्यार्थी है जो एजुकेटर उन लोगों का कहना है कि ये जो समस्या है कुछ लोगों के ऊपर जो है ना ये दिखाई पड़ रहा है। मतलब जो कुछ व्यक्ति कुछ जो स्टूडेंट है उन्हीं के सीबी कंप्यूटर में जो है इस प्रकार का समस्या आ रहा था, और कुछ लोगों के कंप्यूटर में ऐसा समस्या नहीं आ रहा था। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकार और एसएससी कहीं गड़बड़ी किया है, आने की कहीं पैसा लेकर जो है ना कुछ लोगों के लिए सिस्टम बढ़िया कर दिया और कुछ लोगों के लिए क्या कर दिया गया, खराब कर दिया गया, ताकि उन लोगों का भविष्य खराब हो और 80% स्टूडेंट का भविष्य खराब हो और 20% लोगों को क्या हो जाए, नियुक्ति हो जाए। ये साथियों जो है ना सरकार साजिश कर रहा है, सीसी जो है साजिश कर रहा है। और इसी के खिलाफ में साथियों जो सीबीटी के माध्यम से जो अभी गड़बड़ी किए जा रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर बढ़िया से काम ही नहीं कर रहा है, उन्हें माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, सर्वर नहीं है भाई। इसके बाद टाइम से पहले ही जो स्क्रीन लॉक हो जा रहा है, आंसर की में क्लिक कर रहा है तो भैया आंसर की काम ही नहीं कर रहा है, जंप कर रहा है। इसके बाद साथियों और समस्या, जहां पे विद्यार्थियों के लिए सेंटर दिया गया है एडमिट कार्ड में, अब उस सेंटर में जब विद्यार्थी जा रहे हैं तो बोल रहा है नहीं सेंटर यहां नहीं है तुम्हारा, कहीं और जाओ, वहां से भगा दिया जा रहा है। इसके बाद एकदम फूटा हुआ जो है जो बिल्डिंग है वहां पर लोगों का जो है दे दिए जा रहे हैं सेंटर, जहां पे भैया ऊपर से छत गिर सकता है, मर सकता है लोग। इसके बाद सिक्योरिटी नहीं है, वहां का जो गार्ड है जो सिक्योरिटी है वो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, खैनी बना रहा है। ये क्या मजाक बना के रखा है एसएससी। इसके बाद सबको मनमानी भेज रहा है, यानी कि कोई ब्लूटूथ लेके जा रहा है, कोई और कुछ लेके जा रहा है, कोई मोबाइल लेके घुस जा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो ये साथियों इस प्रकार से केयरलेस, इस प्रकार से लापरवाही एसएससी कर रहा है। और इसी के खिलाफ में साथियों जितने विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, एजुकेटर थे, वो सारे लोग जो है ना सभी अपने एजुकेटरों, शिक्षकों के माध्यम से सड़कों पर उतरा और बोला कि हम सरकार के पास ही तक आवाज पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से सीबीटी के माध्यम से गड़बड़ियां हो रही है, किस प्रकार से जो है वेंडर जो कंपनी है, जो कंपनी साथियों हम कंपनी का नाम बता दूं, एडुकेटी, ये जो साथियों जो कंपनी, इसी कंपनी के द्वारा नहीं, एडुकेटी की जो कंपनी है इसी के द्वारा गड़बड़ी किए जा रहे हैं। टीसीएस के टाइम में भी होता था, जब टीसीएस कंपनी था उसके द्वारा भी किया जाता था, लेकिन अब साथियों ये जो है ना एडुकेटिव जो आए ये सबसे घटिया है, इनके द्वारा ज्यादा गड़बड़ी किए जा रहे हैं। और सबसे खराब लगता है साथियों, आप लोग वीडियो खुद देख सकते हैं, जहां पे एग्जाम देने जा रहे विद्यार्थी वहां पर एक भी सिक्योरिटी नहीं है बढ़िया से, वो सिक्योरिटी आराम से बैठा हुआ है एकदम नशे में, सिगरेट फूक रहा है, एकदम खैनी बना रहा है मिजाज से, स्टूडेंट लोग के घुस जा रहा है, आराम से मोबाइल लेके जा रहा है, ब्लूटूथ लेके जा रहा है, और भी टेक्निकल चीजें लेके जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ये सब क्या है साथियों, धांधली है। और जो मेहनत ओरिजिनल में जो करते हैं, जो ओरिजिनल में संघर्ष करते हैं, जो रात दिन पढ़ाई करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं सरकार। तो इसी के खिलाफ में साथियों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। और जितेंद्र सिंह जो वर्तमान समय का प्रौद्योगिकी मंत्री है हमारे देश का, उनके पास साथियों जाना चाह रहे थे और उनको बताना चाह रहे थे कि भैया किस प्रकार से आपके डिजिटल दुनिया में किस प्रकार से घोटाला हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही है, इसको सुधारो, इसको संभालो, और जो एग्जाम के टाइम में इस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है उस एग्जाम को थोड़ा सा रद्द किया जाए और फिर से वहां करवाया जाए। उस समस्या से विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अब ऐसे में होगा क्या, जो विद्यार्थी लोगों का एज खत्म होने वाला है उनको तो अब भैया भविष्य खराब है, क्योंकि जो एज लिमिट होता है नौकरी लेने का, अब वो जो है भैया अब ये इसमें इतना सारे गड़बड़ियां किया गया, अब वो विद्यार्थी तो पास हो नहीं पाएगा। अब जब पास नहीं होगा तो उसका एज भी खत्म हो जाएगा, अब उसका नौकरी जो लास्ट टाइम था वो लास्ट टाइम भी मौका खत्म हो गया। तो इसलिए साथियों विद्यार्थियों का कहना है, एजुकेटरों का कहना है कि इस एग्जाम को जो है ना कुछ इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करके सुधारा जाए, और जो गड़बड़ियां हैं, जो टेंडर जो वेंडर दिए गए हैं जिस कंपनी को, उस कंपनी के ऊपर फटकार लगाया जाए, उस कंपनी के ऊपर ठोस कार्रवाई किया जाए। लेकिन सरकार साथियों इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, राजी ही नहीं। और एसएससी साथियों आज से नहीं बल्कि 2017 में जब एसएससी सीजीएल का जब एग्जाम हुए थे उस समय भी साथियों कई सारे जो है ना क्वेश्चन पहले ही लीक हो गया था एग्जाम से पहले। और 2022 में जब एमटीएस का एग्जाम हुआ, एमटीएस के क्वेश्चन साथियों लीक हो गया 2 दिन पहले। तो आज से नहीं साथियों, एसएससी के द्वारा हर बार गड़बड़ियां किए जाते हैं
और अभी जो गड़बड़ियाँ किए गए हैं ये भविष्य विद्यार्थियों का भविष्य के साथ साथ बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से, एजुकेटरों से अपील करता हूं कि हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। देश में भारत का संविधान है, हमें भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है, हमें आंदोलन करने का, हम अपने शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे जब हमारे हक अधिकार का छीने जाएंगे। तो साथियों, हम लोग का राइट से हम लोग का ये अधिकार है कि हम लोग इसके ऊपर आंदोलन करेंगे। और अभी मैं बता दूं, कुछ शिक्षक जो आदित्य रंजन जी हैं, जो है अभिनय सर है, राकेश जी हैं, अभी साथियों आदित्य रंजन जी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उनको मारा गया, उनसे पीटा गया। अभी न्यूज में कई सारे ये मामला पूरा भी चल रहा है। तो ये साथियों जो है एजुकेटर को जो है आतंकवादी और किसी तरह से ये लोग जो गुंडा बनाना चाहते हैं, ये लोग को, इन जैसा जो एजुकेटर अगर नहीं होंगे तो फिर साथियों इस देश के जितने सरकारी विभाग और मंत्रालय वहाँ पर कर्मचारी भी नहीं जा पाएंगे, सरकार का भटकता रह जाएगा। और वैसे एजुकेटरों के ऊपर साथियों लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। बाय बाय साथियों, आज के इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।